स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार बेसिक ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें सारे जो फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटी हैं, वो समझाया गया है और इसके जो बेसिक है उसको अच्छे से समझाया गया है। तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में बैठ जाएगा आपके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये तो हमको पोलिनोमियल यानी बहुपद दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? हमको बहुपद दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि इस पॉइंट पर वैल्यू निकालो, इस पॉइंट पर निकालो, इस पॉइंट पर। तो हम इसको क्या है, पी ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेते हैं। इसको किसके लिख सकते हैं? पी ऑफ एक्स के बराबर लिख लेते हैं इसको। तो हम अब x की जगह एक बार जीरो रख दो, तो यहाँ p ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? p ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? जहाँ भी x है ना वहाँ जीरो रख देंगे। तो यहाँ देखो 5 और x की जगह जीरो रखा, -4 और या जीरो का स्क्वायर और प्लस में 3। देखो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे इस तरह से ये, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। पहले का आंसर कितना आया? हमारा 3 आ गया। नेक्स्ट है, अब जो p ऑफ x है हमारे पास में, इसमें x की जगह माइनस का 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा? p माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा भाई? 5 और माइनस का 1 और माइनस में 4 और -1 का स्क्वायर और प्लस में 3। तो देखो इसको सोल्व करना सिखाता हूँ। यहाँ देखो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। और यहाँ देखो -1 का जो स्क्वायर होता है, जो प्लस का 1 होता है, और प्लस के 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे और प्लस में 3 आ जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो माइनस के 9 हो गई और प्लस का 3 हो गया। आंसर हमारे माइनस के 6 आंसर आ गए हमारे पास। आंसर कितने आए? -6। अब नेक्स्ट है कि x की जगह 2 रखो, 2 पर वैल्यू निकालो। तो हमारा जो p ऑफ x था क्या है? 5x माइनस में 4x² प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ x था वहाँ 2 रख देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा? 5 और यहाँ 2 रख दिया, माइनस में 4, यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिया और प्लस में 3। तो देखो यहाँ 2 का स्क्वायर ध्यान रखना, 2 का स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है। तो देखो इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस ये देखो ब्रैकेट के अंदर 4 हो गया और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा और प्लस में 3। देखो ये प्लस में है और ये प्लस में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के 13 हो गए और माइनस के 16 हो गई। तो आंसर कितना आया? -3 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित बहुपद दो में प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालो। कहने का मतलब है कि ये पोलिनोमियल आपको दे रखा है, बहुपद दे रखे हैं आपको, और इसमें हमको चर है ना, उसकी जगह 0, 1 और 2 रख करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम देखो पहले p ऑफ 0 निकालते हैं। y की जगह हमने क्या कर दिया? 0 रख दिया। तो जहाँ भी y है वहाँ 0 रखो। तो 0 का स्क्वायर माइनस में 0 और प्लस में 1। तो ये तो देखो 0 हो गया और एक 1 ही आंसर आ गया। अब सेकंड निकालो, p ऑफ 1 निकाल लो। तो यहाँ निकाल लेते हैं, काफ़ी जगह है वैसे। p ऑफ 1, y की जगह मैंने 1 रख दिया, आगे भी रखो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में 1। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस में 1 और प्लस में 1। इन दोनों को काट दो तो आंसर हमारे पास में 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 पर वैल्यू निकालो। अब जहाँ y है वहाँ 2 पुट कर देंगे। तो p ऑफ 2 क्या आ जाएगा हमारे पास में? y की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 और प्लस का 1। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। देखो यहाँ इन दोनों को सोल्व करोगे तो 2 बच जाएगा और प्लस का 1 है, तो 3 आंसर इसका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे, ज़्यादा हार्ड है नहीं, प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इसमें देखो p ऑफ t है और ये पोलिनोमियल दे रखा है। तो वही 3 पॉइंट्स पर हमको 0 पर भी, 1 पर भी और 2 पर भी हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखो p ऑफ 0 निकाल रहा हूँ, तो 0 तो यही निकाल देता हूँ। p ऑफ 0 निकाल रहा हूँ, तो जहाँ भी आपको t दिखाई दे रहा है वो हमने 0 रख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 प्लस में t की जगह 0 प्लस में 2 और 0 का स्क्वायर माइनस में 0 की क्यूब।
तो देखो ये सारा टर्म्स जीरो हो गया, देखो जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आया, 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें P1 पर निकालेंगे, तो P ऑफ 1 निकाल रहा हूँ, तो जहाँ भी T है वहाँ 1 रख देंगे, तो यहाँ से 2 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 की क्यूब हो जाएगी। अब इनको सोल्व करो, आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 कर दो इनको, तो 3 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होता है, ये 2, और माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, माइनस का 1 का क्यूब है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों 5 हो गए, -1 यानी 5 - 1, तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर P ऑफ 2 निकालो, 2 पर वैल्यू निकालो उसकी, इसमें जहाँ भी T है वहाँ आपको 2 रखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस में T की जगह 2 रख दो, 2 रख दिया हमने, ठीक है, यहाँ प्लस में 2, फिर T का स्क्वायर रख दो, 2 का स्क्वायर रख दो, माइनस में 2 की क्यूब रख दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ 2 + 2, देखो 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, पहले स्क्वायर खुलता है, इतना इतना सोल्व होगा पहले, ये 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस में देखो 2 की क्यूब है, तो देखो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 8 आएगा, तो यहाँ माइनस में 8 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 4 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड है। देखो इसमें भी तीनों पॉइंटों पर वैल्यू निकालनी है, P ऑफ 0 पर निकालनी है, 1 पर निकालनी है और 2 पर निकालनी है। तो P ऑफ 0 निकालूंगा मैं, तो यहाँ से 0 की क्यूब करूँगा तो 0 आंसर आ जाएगा, एक तो ये निकाल दिया। अब P ऑफ 1 निकालो, P ऑफ 1 का मतलब है x है वहाँ 1 रख दो, तो 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ये भी आंसर हो गया हमारा। P ऑफ 2 निकालो, P ऑफ 2, तो जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, तो 2 की क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4th नंबर, P ऑफ x इक्वल टू में x - 1 और x प्लस में 1 है, इस तरह से। तो यहाँ P ऑफ x की जगह 0 रख देंगे हम, तो 0 पर वैल्यू निकाल रहे हैं अब यहाँ, तो यहाँ भी 0 माइनस का 1 और यहाँ 0 प्लस का 1, तो यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 और इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस का 1 ही आंसर आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, अब आप P ऑफ 1 निकालो, वैल्यू P ऑफ 1 निकालो, तो जहाँ भी x है वहाँ 1 रख दो, तो यहाँ 1 माइनस में 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1। देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बच जाएगा, और ये कितने हो गए, 2 हो गए दूसरे ब्रैकेट में, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है P ऑफ 2 निकालो, P ऑफ 2 का मतलब है जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 1 और ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 1, तो यहाँ से आंसर 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ कितने हो गए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अब तो 3 आंसर आ जाएगा। देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है हमसे, क्वेश्चन 3 हमसे पंगा ले रहा है। क्वेश्चन 3 है नहीं, हाँ ये रहा, देखो इसमें क्वेश्चन 3 ये है, देखो इसके अंदर क्वेश्चन 3 ये है। देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कहना चाह रहा है, हमको जरूरत पड़ेगी तो अलग से पेज ले लेंगे हम। सत्यापित कीजिए कि दिखाएगा मतलब ये दिखा रखा है इसने, मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य का, ये कहना चाह रहा है कि ये तो बहुपद है और ये इधर x की वैल्यू दिखा रखी है -1, 1/-3, 1 -1/3, तो ये कहना चाह रहा है कि ये शून्य का है। तो शून्य की परिभाषा क्या होती है कि चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर देता है, यानी 0 कर देता है, उसको शून्य बोलते हैं। तो यदि ये वैल्यू इसमें रखें और वैल्यू पूरी 0 हो जाती है तो ये शून्य है, अदरवाइज शून्य नहीं है। तो यहाँ देखेंगे हम p की x की जगह -1/3 रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 3 और यहाँ -1/3 और प्लस का 1, देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ माइनस का 1 प्लस में 1,
ये इक्वल टू 0 आ गया। 0 आ गया तो यह एक इसका शून्यक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का, ये सब में नहीं लिखूंगा मैं लैंग्वेज, दिए गए बहुपद का शून्यक है, ये खत्म आपका। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है, p ऑफ x इक्वल टू में 5x - 5, x इक्वल टू दे रखा है 4/5, यानी x की जगह ये रखो, यदि पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है ना तो ये शून्यक है, अदरवाइज शून्यक नहीं है। तो मैं x की जगह क्या रखूँगा, p 4/5 रख दिया, यहाँ से रखा मैंने, तो 5 और x की जगह रखा 4/5 माइनस में पाई। देखो 5 से तो 5 कट गया, तो आंसर आ गया 4 - पाई। ये तो 0 नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। तो 0 नहीं हुआ तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। नेक्स्ट है p ऑफ x इक्वल टू में x स्क्वायर -1 है, x इक्वल टू में 1 है और -1 पर, दोनों पर चेक करेंगे। तो 1 रखता हूँ पहले मैं यहाँ, तो देखो p ऑफ 1 रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 तो ये 0 आ गया। 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट लिखेंगे p माइनस में 1, तो यहाँ -1 का स्क्वायर, x की जगह -1 रख दो और माइनस में 1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है प्लस का, और माइनस में 1, तो ये देखो 0 बच गया। तो हम लिख देंगे x बराबर 1 भी और x बराबर -1 भी दोनों दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ज़्यादा हार्ड है नहीं, समझ में बैठ रहा होगा आपके। इसमें देखो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ये जो दिखाए गए हैं ना x बराबर -1 और 2, ये इसके शून्यक हैं क्या, तो हम x की जगह ये रख कर देखेंगे, यदि वैल्यू 0 हो जाती है तो शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। p ऑफ -1 रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ 1 माइनस का 1 प्लस का 1 और यहाँ -1 माइनस में 2, तो देखो इनको सोल्व करूँगा मैं, तो यहाँ माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, ये तो 0 हो गया, और ये माइनस के 3, इनको सोल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो 0 ही आता है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अब 2 के चेक करेंगे, p ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ रखो 2 प्लस में 1 और यहाँ रखो 2 माइनस में 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितना होगा 3 और इन 2 में 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ भी लिखेंगे अतः x बराबर 2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अब यहाँ देखते हैं कि 0 x बराबर 0 है ना, जो इसका शून्यक है, तो रख के देख लो 0 को, p ऑफ 0 रखो आप, तो 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आ जाएगा, तो ये तो सही है। तो ये लिखेंगे अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। नेक्स्ट है x की जगह -m/l रख दो, यदि 0 आ जाता है इसकी वैल्यू तो ये शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे p x की जगह माइनस का m/l लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा l, और जहाँ भी x है उसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस का m/l और प्लस में m। तो देखो ये ब्रैकेट सोल्व होगा तो ये l से l कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस का m बच जाएगा, प्लस का m बच जाएगा, तो 0 आ गया, कट गई। तो कहने का मतलब यहाँ लिखेंगे हम अतः x बराबर -m/l है, जो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। नेक्स्ट हम इस पर भी चेक करेंगे, इस पर भी चेक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो पहले इसको लिखता हूँ मैं, p माइनस में 1/√3 लेता हूँ, तो यहाँ जहाँ भी x है वहाँ ये रखना है आपको, तो रखो 3 और माइनस में 1/√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। तो पहले देखो ये ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट सोल्व कैसे करते हैं देखना, यहाँ 3 इंटू में माइनस का स्क्वायर करते हैं, 2 बार है, पावर सम होती है माइनस की तो प्लस हो जाता है, तो ये तो प्लस हो गया, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और देखो √3 का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। और समझो √3 का स्क्वायर का मतलब रूट 2 बार लिखना, √3 × √3, तो √3 × √3 कितना, √9 होगा, इसका रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आप तो डायरेक्ट ध्यान रखो कि रूट के ऊपर कोई स्क्वायर है तो वहाँ रूट हट जाता है, तो 3 और माइनस का 1,
देखो 3 से 3 कट गया और ये माइनस का 1 है और एक प्लस का 1 है तो ये 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः x इक्वल टू माइनस में 1/√3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अब इस पर चेक करते हैं, p ऑफ 2/√3 पर चेक करते हैं। तो जहाँ x है वहाँ ये रख दो, तो 3 और यहाँ 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस में 1, बिल्कुल ठीक है ना, कहीं गलती नहीं है। अब पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो यहाँ से देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ से 3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा और माइनस में 1, इससे ये कट गया तो आंसर आया हमारे पास 4 - 1 इक्वल टू में 3। ये तो 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। अतः x बराबर में 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू में 2x + 1 है, तो x की जगह 1/2 रखेंगे। तो हम देखो p और x की जगह 1/2 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1/2 और प्लस में 1। अच्छा, तो देखो 2 से तो 2 कट गया और 1 और 1 तो 2 हो गई, तो ये तो 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे x बराबर 1/2 है जो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन 4 की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें 4 ही क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। देखो लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो देखो भाई, शून्य ज्ञात करने के लिए ट्रिक्स बताता हूँ। कहने का मतलब शून्य की परिभाषा क्या होती है कि चर का वह मान जो दिए गए बहुपद का मान को 0 कर दे, दिए गए बहुपद के मान को 0 कर दे, वो शून्य कहलाता है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक्स है, आप p ऐसे लिख लिया करो, p ऑफ x इक्वल टू में 0 लिखा करो। अब p ऑफ x है ना, तो ये p ऑफ x है तो ये वैल्यू रख दो यहाँ, x + में 5 इक्वल टू में 0। तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी। तो यहाँ -5 है जो इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर -5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दूसरा देखो, ऐसे लिखो आप, p ऑफ x इक्वल टू में 0 लगाओ और p ऑफ x दे रखा है आपको, तो यहाँ लिखो x - 5 इक्वल टू में 0। तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे, शून्य ज्ञात करवा रहा तो ये लिख देंगे हम, यहाँ p ऑफ x इक्वल टू 2x + में 5 है, तो आप इस तरह से लिखो p ऑफ x इक्वल टू में 0 लिख दो। अब p ऑफ x क्या है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू लिख दो 2x + में 5 इक्वल टू में 0। तो 2x इक्वल टू में इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू -5/2 आ गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद का शून्य कितना है, x बराबर -5/2 शून्यक है। नेक्स्ट है, इसको भी आप ऐसे लिख दो, p ऑफ x इक्वल टू में 0 लिख दो। अब p ऑफ x कितना है, 3x - 2 है इक्वल टू में 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू में 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। नेक्स्ट है, p ऑफ x इक्वल टू में 3x है। तो अब आप p ऑफ x को 0 के बराबर रखो। p ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 3x, तो 3x इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 0/3, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो दिए गए बहुपद का शून्यक है जो 0 है। यहाँ देखो ax है नॉट इक्वल 0 है, तो हमको शून्यक निकालना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, वो p ऑफ x इक्वल टू में 0 रख लो। अब p ऑफ x इक्वल टू में क्या रखेंगे, ax इक्वल टू में 0। तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई, a/, में यहाँ डिवाइड में ले लेंगे इसको, ठीक है ना। तो डिवाइड में ले लेंगे तो एक ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर, तो ये कोई यानी 0 नहीं है, तो इस कोई भी नंबर का 0 में भाग देते हैं तो 0 आ जाएगा। तो इसका जो शून्यक है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p ऑफ x इक्वल टू में cx + में d और c नॉट इक्वल 0 है, तो c और d वास्तविक संख्या है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम p ऑफ x को 0 के बराबर रखेंगे।
अब पी ऑफ एक्स क्या है, सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू में 0। अब डी को माइनस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स इक्वल टू में माइनस में डी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में डी अपॉन सी। ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो आपने शून्यक निकालना अच्छे से सीख लिया है। तो ये एक्सरसाइज है तो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, ये तो किया ही करो कमेंट्स वगैरह तो।